Good morning, students. Welcome you in my YouTube channel for English lecture. Today we will read a chapter number 5, Catch Moving India. India आगे बढ़ते रहो. Dear students, through this chapter, the author inspires the Indian to progress in the sports or games and also wants to tell you the importance of games in your life. Author introduces a few popular games played in India like hockey, cricket, football, kabaddi, and tells how did the players or games make proud India. So in this way students, author हमें बताना चाहता है कि गेम्स हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं और कुछ पॉपुलर गेम्स जो हैं इंडिया की उसके बारे में इसमें डिटेल में इस चैप्टर में बताया गया और किस तरह से गेम्स ने और इंडियन प्लेयर्स ने हमारे इंडिया को प्राउड फील कराया, बहुत सारे मेडल्स जितवाए. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. इट इज़ रॉन्ग टू थिंक, ये सोचना गलत है, दैट टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स में पार्ट लेना, हिस्सा लेना, इंटरफेयर्स मीन्स इंटरप्ट या प्रॉब्लम क्रिएट करता है विद योर स्टडीज, आपकी स्टडीज में. फिजिकल एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर योर माइंड एंड बॉडी. जो फिजिकल एक्सरसाइज हैं वो बहुत ही ज़्यादा अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी माइंड और बॉडी दोनों के लिए ही. व्हेन लर्निंग हाउ टू प्ले अ पर्टिकुलर गेम, जब किसी भी गेम को हम एक सही तरीके से खेलना सीखते हैं, यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ता है द रूल्स एंड रिमेंबर्स दैम. उस गेम के आपको रूल सीखने पड़ते हैं और उन्हें याद भी रखना पड़ता है सो दैट आप उस गेम को अच्छे से प्ले कर पाएँ. यू मस्ट लर्न, आपको ये भी सीखना पड़ता है हाउ टू कम्पीट, किस तरह से कंपटीशन किया जाता है, एंड बी अ पार्ट ऑफ अ टीम, और किस तरह से किसी भी टीम का हमें पार्ट बनना होता है, किसी भी एक प्लेयर को. इवन इफ द स्पोर्ट इज नॉट अ टीम स्पोर्ट, जो स्पोर्ट है गेम है वो केवल टीम की ही गेम नहीं होती, उसके बजाय यू हैव टू वर्क, आपको वर्क करना पड़ता है विद अ ट्रेनर के साथ जो आपको ट्रेनिंग देता है गेम को प्ले करने की, एंड अ डाइटिशियन, और डाइटिशियन के साथ वो पर्सन जो एक प्लेयर को खाने पीने की एडवाइस देता है कि उसे क्या खाना चाहिए, एंड प्रैक्टिस विद अदर स्पोर्ट पर्सन्स, और दूसरे भी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ प्रैक्टिस करनी होती है व्हाइल यू आर स्टिल लर्निंग द स्पोर्ट, जब आप उस गेम को खेलना सीख रहे होते हैं. यू लर्न हाउ टू गेट अलोंग विद पीपल, आप सीखते हैं कि कैसे लोगों के साथ रहा जाता है. मीन टू से आप कोई गेम प्ले करते हैं तो टीम में अलग अलग नेचर के अलग अलग बिहेवियर के पर्सन होते हैं, तो उनके साथ, उन प्लेयर्स के साथ जब आप एक साथ रहते हो तो वहाँ आप टीम वर्क करना सीखते हैं, एक साथ रहना सीखते हैं. टू डिपेंड ऑन पीपल, कैसे डिपेंड रहा जाता है, कोई भी गेम खेली जाती है तो हर पर्सन की अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं, तो उस पूरी गेम को विन करने के लिए सभी प्लेयर्स की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो एक दूसरे को पे कैसे डिपेंड रहना सीखना है वो भी आप वहाँ पे सीखते हैं. एंड टू बिलीव दैम, और दूसरे लोगों में बिलीव करना भी आप वहाँ से सीखते हैं, एंड फॉलो व्हाट दे से, और आप फॉलो करना भी सीखते हैं कि वो प्लेयर्स आपसे क्या कहते हैं. मीन टू से आप टीम वर्क जो है, कोऑर्डिनेशन वर्क है, वो स्पोर्ट में ही सीखते हैं. यू ऑल्सो लर्न टू अंडरस्टैंड, आप समझना भी सीखते हैं क्या, द पर्सन हु यू आर कॉम्पिटिंग अगेंस्ट, जो आपके अगेंस्ट कॉम्पिटिशन में खेल रहा है जो प्लेयर, उसको भी आप समझना सीखते हैं, क्योंकि अगर आपने गेम विन करनी है तो आपके अगेंस्ट जो टीम खेल रही है, जो पर्सन आपके अगेंस्ट खेल रहा है प्लेयर, उसको आपको समझना ही होता है, तो ये चीज़ भी आप स्पोर्ट में ही सीखते हैं. इफ़ यू आर अ कैप्टन ऑफ टीम, अगर आप टीम के कैप्टन हैं, यू लर्न, आप क्या सीखते हैं, हाउ टू बी अ गुड लीडर, किस तरह से गुड लीडर बना जाता है. इन टीम गेम्स, कुछ गेम्स आपको पता है ऐसी होती हैं जिसमें पूरी टीम को एक साथ खेलना होता है, तो प्लेयर्स हैव स्पेशल रोल्स, सभी प्लेयर्स के अपने अपने रोल्स होते हैं. जैसे आप क्रिकेट में ले लीजिए, कोई बॉलर है, कोई फील्डर है, कोई बैट्समैन है, इस तरह से सबके अपने अपने स्पेशल रोल्स होते हैं. लुक एट द गोलकीपर, आप गोलकीपर कोई ले लीजिए इन अ गेम, किसी गेम में, और फुटबॉल की या फिर हॉकी की. ही हैज़ टू कीप हिज आइज ऑन द बॉल, उसको अपनी नजरें बॉल पे ही टिका के रखनी होती हैं, एंड द प्लेयर हु हैज इट, और उस प्लेयर पे जिसको वो बॉल कर रहा है. हिज आइज मस्ट फॉलो द प्रोग्रेस ऑफ बॉल, उसकी आइज को
बड़ा ही शार्पली फॉलो करना पड़ता है कि बॉल कहाँ जा रही है और किस तरह से मैं बॉल थ्रो कर रहा हूँ। As it moves from one player to the other, here it refers to ball. जैसे ही बॉल एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर की ओर जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ता है। It is his responsibility to hold on to the ball and help his team to score points. ये उसी प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गोलकीपर की, कि वो बॉल को होल्ड करे रखे, उसको संभाले और किस तरह से पॉइंट्स वो स्कोर करता है। प्लेइंग गेम्स इज नॉट ईजी। गेम प्ले करना इजी नहीं है। इट इज़ लाइक स्टडिंग एंड सिटिंग फॉर एन एग्जाम। ये सेम उसी तरह से जिस तरह से आपको पढ़ना पड़ता है और आप बैठ के एक एग्जाम देते हैं, उतना ही हार्ड काम है गेम को प्ले करना। अ स्टूडेंट हु इज़ अ गुड स्पोर्ट पर्सन, एक स्टूडेंट जो बहुत ही अच्छा खिलाड़ी होता है, ऑफन ऑल्सो डज वेल इन हिज स्टडीज, वो अपनी स्टडीज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लेट्स लुक एट अ फ्यू पॉपुलर गेम्स प्लेड इन इंडिया। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल रीड अ फ्यू पॉपुलर गेम्स ऑफ इंडिया। सम गेम्स लाइक हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट, कुछ गेम्स जैसे कि हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट है, वर इंट्रोड्यूस की गई टू इंडियंस के लिए, मीन टू से इंडिया में, बाय द ब्रिटिश के जरिए। द फर्स्ट हॉकी क्लब वो स्टार्टेड इन कोलकाता, कोलकाता में सबसे पहला हॉकी क्लब जो है स्टार्ट हुआ था। रिमेंबर इट, अर्लियर कॉल्ड कैलकाटा, जिसको कि हम कैलकाटा बोलते हैं। इन 1885 1885 और 86 में ये क्लब जो है वहाँ पे स्टार्ट किया गया था। द इंडियन हॉकी टीम प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ओलंपिक्स इन 1924। रिमेंबर इट, 1924 में सबसे पहले हॉकी की टीम जो इंडिया की खेली थी ओलंपिक गेम्स में एट एम्स्टर्डम एंड केम होम विद द गोल्ड मेडल, और गोल्ड मेडल लेके आई थी विदाउट गिविंग अवे अ सिंगल गोल। सामने वाली टीम को एक भी गोल उन्होंने नहीं करने दिया था। द क्राउड एट एम्स्टर्डम वॉज अमेज्ड, एम्स्टर्डम की क्राउड मीन टू से वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हुए थे, हैरान हुए थे एट द वे द फेमस हॉकी प्लेयर ध्यानचंद प्लेड, जिस तरह से ध्यानचंद ने हॉकी की गेम को उस टाइम खेला था। फ्रॉम 1928 टू 1956, 1928 से 1956 तक द इंडियन हॉकी टीम वॉन 24 मैचेस इन अ रो इंक्लूडिंग 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स। 1928 से 1956 तक इंडिया की जो हॉकी टीम थी उसने 24 मैचेस जीते थे रेगुलर सीरीज में और 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स विन किए। नो अदर कंट्री हैज एवर कम क्लोज टू दिस रिकॉर्ड, दूसरी कोई भी कंट्री इस रिकॉर्ड को अभी छू भी नहीं पाई है। फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों तक द इंडियन हॉकी टीम डिड नॉट परफॉर्म वेल, इंडियन हॉकी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बट नाउ दैट बैड पीरियड इज ओवर, अब वो जो बैड पीरियड था वो खत्म हो गया। एंड वंस अगेन आवर हॉकी टीम आर मेकिंग अस प्राउड, और एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में हॉकी टीम हमें जो है प्राउड फील करा रही है। मिंटू से अब फिर से इंडियन हॉकी टीम स्ट्रॉन्ग हो गई है। द गर्ल्स ऑफ द इंडियन वुमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम आर कॉल्ड द गोल्डन गर्ल्स ऑफ हॉकी, जो इंडियन वुमेन नेशनल फील्ड हॉकी टीम की गर्ल्स हैं उनको गोल्डन गर्ल्स कहा जाता है पूरी हॉकी के लिए। दे रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फील्ड हॉकी कॉम्पिटिशन, वो रिप्रेजेंट करती हैं इंडिया को इंटरनेशनल फील्ड हॉकी कॉम्पिटिशन्स में। स्टूडेंट, दिस ऑल वाज अबाउट द हॉकी गेम।